दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए लाए हैं 50 जीके जीएस के प्रश्न जो इस प्रकार से हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से किसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेंटल को ऊपरी भाग, मेंटल के ऊपरी भाग को। दूसरा प्रश्न देखेंगे, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी। तीसरा प्रश्न देखेंगे, तिलैया बांध किस नदी पर है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बराकर नदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुल्लिकट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। छठा प्रश्न देखेंगे, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग अबेठिस्त देश नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। ऑप्शन डी, ब्राज़ील। सातवां प्रश्न देखेंगे, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5। ऑप्शन बी, 5। आठवां प्रश्न देखेंगे, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नौवां प्रश्न देखेंगे, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रॉडॉन। ऑप्शन सी, रॉडॉन। 10वां प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भंडारी समिति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केसरी। ऑप्शन ए, केसरी इसका सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, तद्बोधनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 13वां प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी। ऑप्शन सी, गुवाहाटी। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी, 1951। ऑप्शन बी, 1951। 15 नंबर देखेंगे, इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनने वाली किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। ऑप्शन बी, हरियाणा। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, आग का आविष्कार किस काल में किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। 18 नंबर को प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रांची। ऑप्शन बी, रांची। 19वां प्रश्न देखेंगे, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिंद यूनान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 20वां प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। 21वां नंबर देखेंगे, भारत में खाद्य प्रबंध का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्यान्नों का निर्यात। 22वां नंबर देखेंगे, ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्री वैष्णव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 23वां नंबर प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 24वां प्रश्न देखेंगे, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन मथाई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 25वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 26वां प्रश्न देखेंगे, सुमेलित नहीं है, तो आइए देखते हैं। पहला, पंचायत भाग 9 सही है। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 ये भी सही है। और तीसरा, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13 ये गलत है। और डी, आयात उपबंध भाग 18 ये सही है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 27वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। ऑप्शन डी, फ्रांस। 28वां प्रश्न देखेंगे, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 30वां प्रश्न देखेंगे, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2009। ऑप्शन बी, 2009। 31वां प्रश्न देखेंगे, वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। ये देखते हैं 32वां प्रश्न, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 33वां प्रश्न देखेंगे, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संघ सूची। ऑप्शन ए, संघ सूची। 34वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, काइटिन। ऑप्शन डी, काइटिन। 35वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विटामिन के। ऑप्शन ए, विटामिन के। 36वां प्रश्न देखेंगे, निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फेफड़ा। ऑप्शन डी, फेफड़ा। 37वां प्रश्न देखेंगे, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। 38वां प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है आविष्कार और आविष्कारक। तो आइए देखते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी, और विटामिन बी की खोज मैकुलम ने की थी, विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी, और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 39वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारती और मैत्री। ऑप्शन ए, भारती और मैत्री। 40वां नंबर देखेंगे, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा
केंद्र त्यागी बल। 41वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह। ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह। ये देखते हैं 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी टार्टेरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 43 नंबर देखेंगे, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसमें कार्बन sp3 प्रसंकृत रहता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 44वां प्रश्न देखेंगे, एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी C2H4। C2H4। 45वां प्रश्न देखेंगे, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन। 46वां प्रश्न देखेंगे, अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा, आइए देखते हैं इसको। पहला, इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। दूसरा, यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तीसरा, इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। 47वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोहा। ऑप्शन बी लोहा। 48वां प्रश्न देखेंगे, अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है। 49वां प्रश्न देखेंगे, शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी नौसादर। ऑप्शन सी नौसादर। 50वां प्रश्न देखेंगे, उपकरण आविष्कारक। तो आइए देखते हैं। पहला, विद्युत बैटरी अलेक्जेंडर वोल्टा। डायनमो माइकल फैराडे। ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन। सेफ्टी लैंप हैम्फ्री डेवी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।